इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं शेप टूल बारे में। ठीक है, जो शेप टूल है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अ, चलिए फिर देखते हैं कैसे काम करता है ये, किस क्या क्या चीजें बनती है और अलग अलग शेप बनाने के लिए क्या क्या टिप्स और ट्रिक का यूज किया जाता है। ठीक, और भी इसके साथ में कौन से टूल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फोटोशॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेप टूल दिख जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिखेगा सबसे पहले। ये सारे शेप हैं, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, ट्राइंगल है, पॉलीगन है, लाइन टूल है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे आपके पास है कस्टम शेप टूल। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर की तरफ देखो आप एक प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ये मैंने एक शेप बनाया। ओके, अब देखो यहाँ ऊपर भी प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास में, पाथ, पिक्सल, शेप, है ना। अब देखो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फील में आप कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे और भी दिए हुए कलर, और यहाँ पे आप क्लिक करके पूरे पैनल में से आप कलर ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ओके, अब ग्रेडियंट लेना था, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर है। ग्रेडियंट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ग्रेडियंट में वैसे। और यहाँ पे बने बनाए कलर भी हैं बहुत सारे। ठीक है, इनका भी आप लोग यूज कर सकते हो। बेसिक में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये भी एक कलर है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है राइट, ये इसमें आप जब कलर चेंज करना हो ना आपको, तो इस पॉइंट के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैलेट आ जाएगा, और जैसे आपको जो कलर चाहिए आप इसमें कर सकते हो। जैसे मैं अभी चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने ये 3 कलर यहाँ पे लिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लीनियर हो गया, ये तो सब आपको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बताया पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, जब ग्रेडियंट का लेक्चर था उसमें मैंने बताया। ओके, बने बनाए भी इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बने बनाए भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को पसंद आया ये। ठीक है, मतलब समझ आया, सॉरी ये आदत होगी बार बार बोलने की। ठीक है, तो आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, यहाँ तक। स्ट्रोक में अगर हम लोग आते हैं तो स्ट्रोक आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद स्ट्रोक की स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाती है अलग अलग। ठीक है ना, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। मैं फिलहाल नॉर्मल रख रहा हूँ। और उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, ओके, तो कुछ चीजें काम नहीं करती है, कुछ चीजें जो है इसकी प्रॉपर्टी में आपको दिखे, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आता है, वो आता है इसका पाथ फाइंडर। अब इसका जो पाथ फाइंडर है वो क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक शेप ये हमने बनाया, और एक मैं बना देता हूँ ये वाला। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे दोनों को मैंने जब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे शेप टूल पे आता हूँ, तो यहाँ पे पाथ फाइंडर में देखिए अगर मैं इसको कंबाइन शेप कर, राइट, अभी यहाँ पे मैंने कंबाइन शेप जो है वो मैंने यहाँ पे किया, बट वो नहीं रहा है, क्या उसमें कुछ मिस्टेक आ रही है। ठीक है, हालांकि ये वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी भी दोनों एक जैसे ही है। चलिए मैं ना इसको सेलेक्ट करके फिर मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये देखिए अभी कंबाइन तो हो गए थे, हालांकि एक ही में बन गए थे शायद। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये जो है वो, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये कंबाइन हो रहा है। कभी कभार ये ना वो हो जाता है कि भाई आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कंबाइन में। ठीक है, ये वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता के आया हूँ ना, आदि तो वही है। ठीक है, तो ये आप कंबाइन में जो है इसका आप यूज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट, ये सारा इंटरसेक्ट वगैरह मैं आपको वही बताऊंगा वापस दोबारा, तो क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया। ये देखिए, ओके, ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ज्यादा अभी मैं क्या बताऊं, बट इतना ध्यान रखना
कि पहले इनको सेलेक्ट करना है और फिर शेप क्रिएट करना है, तो ये काम करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों शेप का, ठीक है, तो इनका जो अलाइनमेंट है वो अगर आपको यहाँ से करना है तो आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर आपको जो है यहाँ पे पहली बात तो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। कैनवास को करना सेलेक्ट, कोई सिलेक्शन हमने कर रखा है तो उसके अराउंड इसको जो है वो करना है। ये मैंने सिलेक्शन बना दिया, ठीक है, तो ये भाई एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कर लो, यहाँ से आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये देखिए। कभी वो अंदर का वर्क करता है, कभी नहीं करता है, सीधी बात है। आप यहाँ पे कर सकते हो, ये देखिए, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये लेयर को ऊपर करना है नीचे करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से भी लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, वो थी प्रॉपर्टी इसकी। अगर आप प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी शेप का जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कलर वगैरह तो कर ही सकते हैं। इसकी जो बाहर जो बॉर्डर होती है, ठीक है, उसके जो एजेस होते हैं, ठीक है ना, इसको मैं नन कर देता हूँ। इस शेप के एजेस जो है वो अगर मुझे राउंड करना है तो मैं 20 पिक्सल्स यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ 50 दे देता हूँ। तो ये देखिए इसका जो एजेस है वो राउंड हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आप चाहें कि नहीं मुझे सभी जो एजेस हैं वो राउंड नहीं करना है, मुझे एक ही करना है, तो इस यहाँ पे जो ये लिंक का जो ऑप्शन है इसको अनलिंक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, अनलॉक कर दीजिए इसको। अब मैं वन साइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वन साइड कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने ये यहाँ पे वन साइड कर लिया है, ठीक है, इसको राउंड कर लिया, रेडियस इसका ज्यादा कर दिया, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। पाथ फाइंडर इसका जो था वो यहाँ पे दिया हुआ है शायद, ठीक है, नहीं देखिए, पाथ फाइंडर वगैरह जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, वो सारी चीज जो थी वो यहाँ पे दोबारा दी गई जो ऊपर देखा था हमने, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं, अच्छे से समझे होंगे शेप टूल को, ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ शेप टूल में, तो ये एक बार आप लोग बना के देख लेना, ठीक है। सब एक जैसे शेप है, ऐसा मत बोलना सर रेक्टेंगल बताया बाकी क्यों नहीं बताया, एलिप्स वगैरह, तो सब एक जैसे हैं। तो इतना तो सेंस आप यूज कर ही लेंगे शायद। कस्टम शेप में आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे यहाँ पे कुछ शेप आपको दिखते हैं, राइट। कोई एनिमल है, ठीक है ना, लीफ है, बोट है, फ्लावर है, ऐसे शेप आपको दिखते हैं। अब आप बाहर से भी शेप इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो तीन यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है इसमें, इस पर क्लिक करेंगे तो इम्पोर्ट शेप। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आपने शेप रखा है आपके डाउनलोड में वगैरह कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ पर भी रखा है वहां से आप इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको गूगल से शेप मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे किसी वीडियो के अंदर, ओके। तो आप वहां से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस ऐप का यूज कैसे करना है, ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बताएंगे कि पर्टिकुलर इसका यूज कैसे होता है। अब तो सिर्फ आप टूल सीखो, मैं अभी सारा मिक्स मसाला करने बैठ जाऊं तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आपको नहीं आएगा और नहीं मुझे यहाँ मजा आएगा कि भाई पढ़ाने में, ठीक है। तो इसलिए मैं इंडिविजुअली एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और एंड में जाके जब हम इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें जो यूज आएगी, फिर वहां पे सवाल नहीं आना चाहिए ये सर ये कैसे किया, फलाना कैसे किया, ओके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।